हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, यह तीसरा वीडियो है और 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। एक वीडियो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भारत को दिए जाने वाले आईएनएस दुशील नाम के एक फ्रिगेट पर बनाया हूं। दूसरा कोप नॉर्थ 25 एक्सरसाइज पर बनाया हूं। और यह तीसरा कल रात जो हादसा हुआ है अमेरिका के वाशिंगटन रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरबेस के पास पोटोमैक नदी में एक एरोप्लेन, पैसेंजर एरोप्लेन जिसमें 64 यात्री सवार थे और एक आर्मी का हेलीकॉप्टर, इन दोनों में टकराहट हो गई है। इसके संबंध में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पोटोमैक नदी में गिर गए हैं दोनों। पोटोमैक में पता ही है अमेरिका में इसमें बहुत ठंड पड़ रही है, तो पोटोमैक नदी तो बर्फ बन गई है। उसमें जो गिरा होगा वो कड़वा गया होगा। अभी तक 19 लोगों के शव निकाले गए हैं। अब कितने लोग मरे हैं, कितने लोग बचे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए किसी के बचने की उम्मीद कम ही है। तो खैर, हम आज इसी पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। दरअसल कल रात आपको पता ही है अमेरिका और भारत के बीच लगभग 14 घंटे का अंतर होता है टाइम में। तो यहाँ जब सुबह होता है तो वहाँ रात होती है। तो हम कल रात की ही बात करेंगे। पोटोमैक नदी जिसके किनारे वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं। एक्चुअली ये कोई राज्य नहीं है, लेकिन यहाँ से 3 लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चुन करके जाते हैं। चूंकि यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति बैठता है, इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस है। व्हाइट हाउस यही है, कैपिटल हिल यही जहाँ संसद है, और व्हाइट हाउस जिसमें राष्ट्रपति रहता है अमेरिका का। तो आर्मी का एक हेलीकॉप्टर था जिसको ब्लैक हॉक नाम दिया गया था, और अमेरिकन एयरलाइंस जो कि एक निजी एयरलाइंस है, संभवतः विश्व की सबसे बड़ी और सबसे व्यस्त एयरलाइंस है। इसकी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद 1947 में की गई थी। संभवतः उसके बाद इसमें धीरे धीरे फ्लीट जुड़ते चले गए और काफ़ी, माने कहा जाता है कि पर डे इस 5,000 उड़ानों को ऑपरेट करता है। सबसे व्यस्त तो कैनेडी हवाई सेंटर है जो कि न्यूयॉर्क में है, तो वो यही ऑपरेट करता है। अमेरिकन एयरलाइंस एक प्राइवेट एयरलाइंस है जो कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त एयरलाइंस आप कह सकते हैं कि है। 1 घंटे में, वहाँ तो कहा जाता है 1 घंटे में 4,500 उड़ानें आती और जाती हैं, तो उसमें अमेरिकन एयरलाइंस और अन्य एयरलाइंस का भी रोल होगा। लेकिन एक दिन में ये लगभग 5,000 फ्लाइट को मैनेज करता है। अब एक छोटी सी गलती हो गई होगी जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसके द्वारा, जिसके तहत 64 यात्रियों वाला एक छोटा सा विमान था ये, जिसको जेट ईगल का नाम दिया, ईगल जेट या जेट ईगल का नाम दिया गया था। ये पैसेंजर एरोप्लेन था और वो आर्मी का हेलीकॉप्टर था जिसको ब्लैक हॉक नाम दिया गया था। इन दोनों के बीच आपस में टकराहट हो गई और सभी लोग पोटोमैक नदी में जा गिरे, जो कि रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरबेस के पास है। दूसरे शब्दों में, या सेंट्रल एयरबेस के पास है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका का जो वाशिंगटन डीसी का एयरबेस है, जो कि जिसको सेना ऑपरेट करती है, उसी के पास ये टक्कर हुई है और मिड एयर टक्कर है, जिसकी वजह से पोटोमैक नदी में दोनों जा गिरे हैं। और कहा यह जा रहा है कि किसी के सरवाइव करने की, बचने की संभावना कम ही है। तो देखना है कि इसमें कितने लोग बचते हैं या कितने लोग मर जाते हैं। हमको तो उम्मीद है कि लगभग सभी लोग मर गए होंगे। इस समय तक सबका शव निकाल लिया गया होगा या कुछ लोगों का नहीं भी निकला होगा, क्योंकि पोटोमैक नदी भी एक गहरी नदी है और ऊपर से तो बर्फ जम ही जाता है, लेकिन नीचे पानी रहता है। जो सतह में, जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने वाला सतह है, उसका वो तो बर्फ में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसके नीचे तो पानी जमा रहता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान बना रहता है, फिर भी बहुत ठंडा रहता है। और इसमें
देह कड़वा जाता है, तो जो लोग जिंदा गिरे होंगे वो भी मर गए होंगे। देखना है कि अंतिम आंकड़े क्या बताते हैं। तो यह आज की घटना है अमेरिका में। ये बहुत पहले, यानी कहा जा रहा है 1908 या 1909 में ये घटना घटी थी। एक सॉरी 2009, 8 या 2009 में, मैं 1900 बोल ले गया। 2008 या 2009 में ये घटना घटी थी। उसके बाद से ये दूसरी घटना है, यानी इतने लंबे अंतराल के बाद दूसरी घटना घटी है, जबकि मिड ईयर कोलिजन हुआ है। दो आ, दो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बीच जो है आपस में टकराहट हो गई है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।